इस वक्त की बड़ी खबर का ब्रह्मलीन नरेंद्र गिरी संदिग्ध मौत मामले में प्रयागराज कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से संत की मौत के बाद लगातार पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। आद्या तिवारी, संदीप तिवारी और साथ ही साथ नरेंद्र गिरी ने जो बातें सुसाइड नोट में लिखी उसे लेकर पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल शुरू कर दी है और इन दोनों को ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि कल 12 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी और इस सुसाइड नोट में क्या कुछ लिखा इसे लेकर भी सवाल जवाब किए गए थे। और इस बड़ी खबर पर बातचीत का रुख करते मेरे सहयोगी आदर्श जुड़े। आदर्श, 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेजी गई है, लेकिन क्या यह समझ में आ पाया है कि क्या वो हैंड राइटिंग महंत की ही थी? देखिए, इसको लेकर सवाल हैं जो अभी हमने अपने अंदर के जो सूत्र हैं, हमारे अखाड़ा परिषद के अंदर के जो सूत्र हैं, वो ये कह रहे हैं कि कभी भी जो महंत नरेंद्र गिरी जी थे वो इतना लंबा लेटर लिखते ही नहीं थे। कभी वो अपने नाम के आगे, जैसे उन्होंने नाम के आगे अपने लेटर में लिखा है कि महंत नरेंद्र गिरी, उन्होंने ये भी बताया हमारे सूत्रों ने कि जो महंत नरेंद्र गिरी थे वो कभी अपने नाम के आगे पूरा महंत नहीं लिखते थे बल्कि माँ लिख के छोड़ देते थे। और ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर अखाड़ा परिषद के अंदर के जो लोग हैं उनमें भी नाराजगी है, उनके अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या इसके पीछे की कड़ी क्या है। हालांकि जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है उसमें कई सारे ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं कि आखिर ये पूरा मामला था क्या और कौन कौन लोग थे। चूंकि पोस्टमार्टम भी हो चुका है, उसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम की जो पहली प्रथम दृष्टया रिपोर्ट आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि लटकने की वजह से ही मौत हुई है। अब इसमें कई ऐसे पहलू हैं कि क्या सच में वो जो नोट की बात की जा रही है, क्योंकि उनके अंदर के और भी वो लोग थे जिससे हमने कल और परसों बात की थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि देखिए इस तरीके का लंबा लेटर वो कभी लिखा नहीं करते थे और लेटर लिखने के लेकर भी संदेह था, क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना था कि उनको इस तरीके से पढ़ना लिखना नहीं आता था। अपने सारे कामकाज वो अपने सहयोगियों से करवाते थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल है और पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि इन सवालों का जवाब दे पाए, क्योंकि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ज़रूर ली जा रही है, लेकिन जो लिखने का पैटर्न होता है वो किन शब्दों को कब तक कितना लिखते हैं, उन तमाम चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और शायद उन्हीं चीज़ों को पुलिस ध्यान में रखेगी। चूँकि मामला ये बेहद हाई प्रोफाइल है, ऐसे में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपनी तरफ से। आदर्श, अब लगातार इस मामले को ट्रैक करें, पिछले 2 दिनों से हर पल पल की खबर आपने टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को दी है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि कल 12-13 घंटे पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में क्या कुछ पूछा गया है, क्या कुछ जवाब मिला है, क्या इसे लेकर कोई आपको आपके सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिली है, किस तरह के सवाल जवाब किए गए थे और आगे क्या रणनीति बनाने वाली है पुलिस? देखिए, जो सबसे अहम पूछताछ की कड़ी थी जो हमारे सूत्रों ने बताया है कि वो इस बात को लेकर टिकी थी कि जो महंत नरेंद्र गिरी जी ने अपने लेटर में लिखा था कि एक वीडियो या एक फोटो है जिसको लेकर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था उसी बात को लेकर दिया जा रहा था कि क्या सच में कोई ऐसी फोटो या वीडियो है जिसके जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, उन्हें इस बात की धमकी दी जा रही थी कि उसे वायरल कर दिया जाएगा। उसी बात को लेकर सबसे ज़्यादा पूछताछ हुई है और साथ ही साथ जो आद्या तिवारी को गिरफ्तार किया गया है उनको यहाँ पर जो ज़मीनों को लेकर विवाद चल रहा था उस केस में गिरफ्तार किया गया है और उनसे इस बात की पूछताछ हो रही है कि आखिर किस तरीके का विवाद महंत के साथ आपका था और क्या कभी इसके पहले अगर मामला बहुत बड़ा था तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की थी या किसी तरफ से पुलिस में रिपोर्ट की गई थी या नहीं की गई थी। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि इस दौरान दोनों की जो कॉल डिटेल्स हैं वो कहीं मैच न कर रही हो या कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो जिसको इन दोनों ने कॉल किया हो। तो इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। चूंकि पुलिस की जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो आगे इन्हीं दोनों की पूछताछ और साथ ही साथ जो अखाड़े के अंदर के लोग हैं उनसे पूछताछ पर निर्भर करेगी। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि ये 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत मांगी गई थी पुलिस की तरफ से वो शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मांगी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो लगातार आप कल से ही हमें एक पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हर तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।